हेलो दोस्तों, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज का लेक्चर होने वाला है 1 to 1000 का स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए आते हैं। पहले आपको कम से कम 1 मिनट तक वीडियो को देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अंत तक देखिएगा, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक करके चले जाइएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी डिसलाइक करने के लिए बोलिएगा। तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो मान लीजिए, पहले आपको नोट में इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको बेस 100 मानना है। क्या मानना है? बेस 100 लेकर के चलना है। कितना? 100। अब ये क्या है सर? अभी आपको कुछ नहीं पता, चलिए इसको हम लेकर के चलते हैं। फिलहाल 100 के आसपास का डिजिट लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आपको बोले 1 to 1000 तक तो सभी निकाल के दिखाएंगे। तो आपको 100 से बेस, तो हम एक लेकर चलते हैं 98 का स्क्वायर। और देखिए, आप पहले देखिए ध्यान से, अब कैसे जल्दी निकाल देते हैं। तो 98 आपको 100 तक जाना है। कितना कम है 98 से? तो 2 कम है। जब कम रहेगा तो आप घटा दीजिएगा और अधिक रहेगा तो क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो 2 कम है, 2 घटा दिए। अब जो यहाँ पर 2 लिखे ना, तो 2 का स्क्वायर लिखिएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो सिंगल डिजिट नहीं लिखना, कम से कम 2 डिजिट, तो 0 4। अब 2 घटा दिया तो कितना बचा आपके पास? 6 और ये 9, तो कितना हो गया? 96। तो 98 का स्क्वायर क्या हो गया? 9604। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं, 95 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखना 95, तो 100 में कितना कम है? ये 5 कम है, तो 5 घटा दिए। अब जो आप यहाँ 5 लिए, 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। और 95 में 95 घटाइए तो क्या बचेगा? 90। तो 90 25। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं, 97 का 93 का स्क्वायर। 93 का स्क्वायर और भी लेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब 100 में जाने के लिए कितना कम है? 7। अब चलिए जैसे लेते हैं 86 का स्क्वायर। आप किसी का भी ले सकते हैं, 86 का स्क्वायर। पहले आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आप किसी का ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? 86। तो 100 को बेस माने हैं, कितना इससे कम है? 14 कम है सर। तो आप क्या कीजिएगा? 14 को घटा दीजिएगा। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। आपको बोले थे कम से कम 25 तक याद रखना होगा, तो 196 होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा? 96 लिखिएगा। 2 डिजिट मिनिमम उतारना है। बच गया क्या? 1। अब इसको घटा दिया तो आपके पास क्या बचेगा? 2। 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 72। और यहाँ पर कैरी कितना बचा था? 1। जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 73, यानी 73 96। 86 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 73 96। अच्छा, किसी और का भी लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 89 का स्क्वायर लेते हैं, तो अब आपके पास देखिए 89 है, हमको 100 तक जाना है। तो कितना कम है यहाँ पर? 11 कम है आपके पास। तो आप क्या कीजिएगा? 89 में 11 घटा दीजिएगा। तो 11 का स्क्वायर पहले कितना होता है? 121 होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा? 2 1। ठीक है, अब बचा आपके पास कैरी 1। 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 8। 8 में से 1 जाए तो क्या बचेगा? 7। और ये 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? 8 और 1 9, 1 7, यानी 79 21। ठीक है, 89 का स्क्वायर क्या होगा? 79 21। अब देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं हम? 105 का स्क्वायर। ठीक है, अभी फिलहाल अभी 100 से आसपास चल रहे। हम अभी चलेंगे और भी चलेंगे, छोटा छोटा डिजिट भी लेके दिखाएंगे, बड़ा भी लेकर के दिखाएंगे। सिर्फ अभी आपको सिखा रहे हैं कि कैसे हो रहा। तो अब देखिए 100 से कितना मैक्सिमम है? 5 अधिक है। तो हम क्या बोले, जब अधिक रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? जोड़िएगा। तो पहले ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और आप इसको जोड़िए तो कितना हो जाए? 5 दूनी 5 5 10, हाथ में 1 और ये 1, ये 1, तो क्या हो गया? 110। एक और लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये 112 112 का स्क्वायर, तो आप पहले देखिए 112 है। आप 100 से कितना अधिक है? ये अधिक है ना, कम तो नहीं, अधिक है। तो कितना अधिक है? 12। तो जब अधिक है तो 12 को जोड़ेंगे तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो 44 का 4 लिखिएगा, हाथ में क्या बच गया? 1। तो आप इसको जोड़िएगा तो 2 2 कितना हो गया? 4 और 1 1 2 और 1, और यहाँ कितना कैरी बचा था? 1। तो कितना हो गया? 125। 125 यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपके पास क्या हो गया? 112 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 12544। आप कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हैं कि सही है कि गलत। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि 122 का स्क्वायर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 122 का स्क्वायर। तो अब आपके पास देखिए 100 से कितना मैक्सिमम है? 22 है। तो 122 में आप 22 क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। और 22 का स्क्वायर क्या होता है? हम आपको क्या बोले कि कम से कम 25 तक याद रखना है। ठीक है, और नहीं याद है तो आप ऐसे निकालने के लिए जानते हो, फिर समय लॉस होगा। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। 484 का क्या लिखिएगा? 84, क्या बचेगा यहाँ पर? 4। बाकी आपको सब फिर ऐड कर देना है। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 2 6 2 8। ठीक है, 2 2 4 और 1, यानी 14884।
ठीक है। अब देखिए 100 के आसपास लेकर के चले हम। अब लेकर के चलते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 57 का स्क्वायर, ठीक है। और भी लेकर के चलेंगे, बड़ा बड़ा डिजिट को भी लेकर के चलेंगे। पहले हम सीखते हैं आराम से। 57 का स्क्वायर है, तो आप सोचिए कि 57 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर 100 के आसपास ले जाने में आपको पता चलेगा कि आपके पास 43 कम है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना आपको स्क्वायर याद नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं हम, इसको 100 बेस मानने के कारण ही कि हम इसके आस पास लेकर के चलेंगे। तो हम 100 को कह सकते हैं 50 भी, उसके पहले क्या इसका आधा 50, इससे और ज्यादा ले सकते हैं तो 150, इसे दुगुना कर देंगे तो 200, ये 250, इस तरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर देखिए 100 हम इसको 50 के आसपास ले गए, कितना ले गए 50। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 57, ये 50 से कितना, तो 57 से अधिक है, तो कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, तो 7 का स्क्वायर क्या लिखिएगा यहाँ पर 49, ठीक है। अब इसको आपस में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिए, तो 7 7 क्या हो गया 14, 5 और 1 6, 64 हो गया। तो पहले 100 में क्या था कि आप जो आ रहा तो वही चीज लिख दे रहे थे, पर यहाँ पर आप किसको बेस यहाँ पर माने, तो बेस आप 50 को माने। तो ये 100 का क्या है, आधा है, तो ये भी आपके पास जो आया है उसका आप आधा कर दीजिए, तो आधा कर दीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा 32, तो क्या हो जाएगा 32 49, यानी 57 का स्क्वायर क्या हो गया 32 49। चलिए फिर से दूसरा देखते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 63 का स्क्वायर लेते हैं। अब देखिए 100 तक तो जाना बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा, मतलब उतना का स्क्वायर आपके पास नहीं याद है, तो मिनिमम हम 50 तक चलते हैं। तो 50 पास चलते हैं क्योंकि 50 के आसपास है ये, तो 50 से कितना अधिक है, तो 13 अधिक है। तो 13 जब अधिक रहेगा तो जोड़ने बोले आपको। अब 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 69, बोले थे आपको एक डिजिट लेने के लिए। अच्छा अब आपके पास ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो 3 3 6 6 और 1 7, 76 हो गया। अब आपके पास यहाँ पर देखिए क्या है, आपके पास 50 से कंपेयर कर रहे थे ना, तो 100 से 50 यानी कि इसका आधा है 100 का, आप इसका भी क्या कीजिएगा आप आधा कर दीजिए। तो आधा कीजिए तो क्या हो जाएगा ये 3 बार में, और यहाँ कैरी तो कितना 8 यानी 38, और एक कैरी बचा तो 38 और एक कितना हो गया 39, ठीक है। यहाँ लेते क्या 43 का स्क्वायर। तो आप देखिए 50 के आसपास है, ये 50 से कितना कम है 7 कम है, ठीक है, क्योंकि 43 है। और आपको देखिए 50 तक ले जा रहा है, हम क्या बोले कि 100 माने हैं बेस, तो उससे आधा 50, उससे आपके पास 150 200 250 300 350 400, इस तरह लेकर के चलेंगे हम बेस को मान करके। तो आपके पास देखिए यहाँ पर क्या 7 कम है तो -7 कीजिएगा। अब 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, यहाँ पर क्या लिखिएगा 49। अब आपके पास इसको जोड़िए तो 7 3 क्या होगी 7, सॉरी आप इसको माइनस है तो घटाइएगा, तो घटाइए तो क्या बचेगा 6, और यहाँ पर क्या बचेगा 3। तो अब आपके पास देखिए बेस 100 माने थे, पर कंपेयर किससे किए 50 से किए, तो 50 क्या है 100 का आधा है, तो आप इसका भी क्या कीजिएगा आधा कीजिएगा। तो आधा कीजिएगा तो कितने बार में 18, तो यानी 43 का क्या हो गया 18 49, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए कि 36 का स्क्वायर लेते हैं, अब देखिए 36 का स्क्वायर लिए, तो अब आपके पास ये 50 से कंपेयर कीजिए तो कितने के कम है, तो 14 कम है, तो 36 में क्या कीजिएगा 14 को घटा दीजिएगा। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो 96 लिख दीजिएगा। अब आपके पास यहाँ पर क्या बच गया 1, इसको घटाइए तो क्या बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर 50 से जब कंपेयर किए हैं तो 100 का क्या है आधा है, तो आप इसका भी आधा कर दीजिए, तो कितने बार में कट गया 11, एक कैरी थे तो 11 और एक कितना हो गया 12, 36 का स्क्वायर क्या हो गया 1296, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 148 का स्क्वायर है, 148 का स्क्वायर। अब देखिए 100 से कंपेयर कीजिएगा तो 48 अधिक हो जाएगा, तो हम क्या बोले कि 100 का ही आसपास देखना है, जैसे 100 का आधा 50, फिर यहाँ पर 150 200 इस तरह का। तो हम देख रहे हैं कि 148 150 के आसपास है, तो हम किससे कंपेयर करेंगे 150 से कंपेयर करेंगे। तो जब 150 से कंपेयर कीजिएगा तो आपके पास कितना का कम है, तो 2 का कम है। 148 में 2 का कम है तो 2 घटा दीजिएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो क्या लिखिएगा 04। अब यहाँ पर आप 2 घटाइए तो क्या बचेगा 6, यहाँ पर 4 1, तो क्या 146 उतरेगा क्या, तो नहीं 100 को बेस मान लिया, तो आप 100 आता तो उतर जाता, पर यहाँ पर क्या 150 है। तो आप सोचिए कि 100 से कितना अधिक है, तो आपको नहीं पता, तो 100 का देखिए 3/2 है, 3/2 कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा 150 आएगा। अच्छा किन्हीं को ये नहीं समझ में आया तो समझिए, जैसे आप जिसको आप बेस के आसपास माने, जैसे 148 के लिए यहाँ पर 150 माने, तो 150 और पहले से आप बेस कितना मान लेते 100, आप डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया आपके पास 3/2। तो आपके पास क्या है 3/2 का मल्टीपल है
तो आप इसको भी क्या कीजिएगा 3/2 कीजिएगा। अब ये 2 से कटेगा तो कितने बार में, 7 बार में या 3 बार में। अब 3 से गुना कीजिए तो 3 3 जा क्या हो गया 9 और 7 3 जा क्या हो गया 21। ठीक है, 148 का स्क्वायर क्या होगा 21 90 4। अब जैसे इसी को हम लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि 156 का स्क्वायर। तो अब आपके पास देखिए 150 मान करके चल रहे बेस, तो कितना अधिक है 6 अधिक है, 6 अधिक है तो 6 जोड़ देंगे। अब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब इसको आप जोड़िए तो 6 से कितना हो गया 12, 5 और 1 6 और 1। अब आपके पास 150 तो 100 का कितना मल्टीपल है 3/2। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका आदत हो जाएगा। अब ये कट जाकर कितने बार में 8 बार में या 1 बार में, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 और 8 3 से क्या हो जाएगा 24। अब आप इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए 208 का स्क्वायर अब कैसे निकालते हैं। अब देखिए 208 तो 100 तक तो नहीं जा सकते, पर हमको देखने से लग रहा है कि 100 का दुगना है, 200 से कंपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल कितना बेस मान लेंगे 200। अब कितना अधिक है 8 अधिक है, तो क्या कीजिएगा 8 आप जोड़ दीजिएगा, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। अब इसको आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा 16, 8 8 16, हाथ में 1 1 और 2। अब यहाँ पर देखिए आपके पास कितना अधिक है, ये 2 अधिक है, मतलब दुगुना है, 100 का क्या है दुगुना। तो आप इसको भी क्या कीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 2 एकम 2, 2 और 1 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, यानी 43,264। 208 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 43,264। चलिए एक और लेते हैं, मान लीजिए कि 197 का स्क्वायर लेते हैं। तो आप देखिए 200 के आसपास है कि नहीं, 200 के आसपास है, तो 200 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 को क्या कर दिए हम घटा दिए। अच्छा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो आप सिंगल डिजिट तो नहीं लिखिएगा, 2 डिजिट लिखना है तो 0 9 लिख दिए। 7 में से 3 जाए तो क्या बचेगा आपके पास 4 9 1। अब 100 का मल्टीपल कितना है 200, दुगुना है 200, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, फिर 9 2 जा 18 18। ठीक है, हाथ में 1 और 2 2 2 1 जा 2 2 और 3, यानी 38,809 197 का स्क्वायर। 255 का स्क्वायर लेके दिखाते हैं। अब 255 क्या है 250 से आसपास का कंपेयर कीजिएगा। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, 250 से कंपेयर कीजिएगा, तो 250 से कंपेयर कीजिएगा तो आपके पास 255 है, कितना का अधिक है 250 से, तो 5 अधिक है, तो 5 क्या कर दिए जोड़ दिए। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है तो 25 लिख दिए। अब इसको आप जोड़िए तो 5 5 क्या हो गया 10, 5 और 1 क्या हो गया 6 और 2 260। आप 260 लिखिएगा क्या, तो नहीं, तो 100 से आपको कितना का कंपेयर कर रहे हैं 250 से, आपको नहीं पता तो 250 का क्या कीजिए 100 से डिवाइड कीजिए। अब आपके पास कितना हो जाएगा 25 बार, मतलब काट दीजिए 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 25, मतलब 5/2 का मल्टीपल है। तो आप इसको भी क्या कीजिए 5/2 का मल्टीपल कीजिए, तो 2 से कीजिएगा तो कितने बार में 130 और 5 से गुना कीजिए तो 0 5 3 15, हाथ में 1 5 1 6, यानी 65,025 65,025 255 का स्क्वायर। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर लेते हैं 243 का स्क्वायर, अब आपके पास यहाँ पर देखिए 243 किसके आसपास जाइएगा तो 250 के आसपास, तो कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर क्या लिखिएगा यहाँ पर 49। अब यहाँ पर आप घटाइएगा तो 3 में से 7 जाए तो क्या बचेगा 6, यहाँ पर 3 और 2, तो ये 250 कितना का मल्टीपल इसका तो 5/2 का, तो आप क्या कीजिएगा 5/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब कट जाएगा यहाँ पर 1 1 8 बार में। अब इससे गुना कीजिएगा तो 8 5 8 कितना होगा 8 5 40, हाथ में 4, फिर 5 1 5 5 4 9 और 5, यानी 59,049 हो जाएगा। तो अब आप लोग को समझ में आया होगा। अब समझिएगा जैसे 100 का बेस माने तो 100 रहेगा तो आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, 50 करना तो 100 का आधा हो जा रहा, तो जो भी आपके पास जोड़ने या घटाने के बाद आएगा उसको आधा कर दीजिएगा। अगर 150 लेकर के चलेगा उसके आसपास तो 100 के आपके पास 3/2 है वो। ठीक है, कैसे निकालना है तो वो भी आप लोग को बता चुके हैं कि जैसे ऊपर में 100 ले लीजिएगा 150 ले लीजिएगा तो कटेगा तो क्या हो जाएगा 3/2। अगर मान लीजिए कि 200 लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 150/100, तो क्या आएगा आपके पास 3/2। फिर 200 लीजिएगा तो 200 को 100 से डिवाइड कीजिए, यानी 2 का मल्टीपल है। 250 है तो 250 का आप क्या कीजिए 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 5/2 का मल्टीपल है। 300 रहेगा तो 300/100 कीजिए तो 3 का मल्टीपल है। 350 रहेगा तो 7/2 है जाएगा, यानी 100 का मल्टीपल 7/2 है। तो उस तरह आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, पर प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताना है। वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।